दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू कर्व, क्या पढ़ने जा रहे हैं? एरिया रिलेटेड टू कर्व। और क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी वो चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखना यहां से, अगर तुम पढ़ चुके हो कि अगर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हो भाई? ये बेस है और ये इसका क्या है? हाइट है। तो एरिया क्या हो जाता था यहाँ पे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या है भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे कर्व है क्या? नहीं, एक लाइन बना हुआ है, लाइन के बीच का एरिया निकाल रहे हैं अपन, तो आसानी से निकाल ले रहे हैं। साथ में अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ तो क्या बोलते थे भाई? एल इंटू बी। क्या बोलेंगे भाई? एल इंटू बी बोल देंगे कि एरिया क्या हो जाएगा इसका? एल इंटू बी होगा। वैसे ही स्क्वायर का कोई एरिया पूछे तो आसानी से हम निकाल लेते साइड स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। लेकिन जब बात होगा कि भैया आप कर्व का एरिया निकालो, किसकी एरिया निकालो? कर्व का एरिया निकालो। इसका एरिया निकाल कर बताओ आप, इस पोर्शन का एरिया निकाल कर बताओ, तो हम डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? किसी का एरिया निकालना हो क्या होता है? एल इंटू बी। यहां से लेंथ और ब्रीथ करके हम नहीं निकाल सकते हैं। तो जब भी हमें कर्व का एरिया निकालना पड़े, जैसे इस तरह का कर्व का एरिया निकालना पड़े, जैसे यहाँ पे इस तरह का कर्व दिया हो और ऐसा बना हो, इस तरह का कर्व दिया रहे या इस तरह का कोई कर्व दिया रहे कि आप इस तरह के कर्व का इसका एरिया निकालो, तो यहां यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। किसका यूज करेंगे? इस तरह के कर्व का एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का यूज करके हम किसी भी कर्व या नॉन कर्व सरफेस का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आपको सिखाता हूं मैं, कैसे इंटीग्रेशन का यूज करके हम एरिया निकालेंगे। तो पहले बेसिक कंसेप्ट आप सीख लो। जैसे मान लो कि पहले मुझे रेक्टेंगल का ही एरिया निकालना हो। किसका निकाल रहे हैं? रेक्टेंगल का ही एरिया। तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। किसका यूज करके? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज करके हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने की कोशिश करेंगे। किसका एरिया निकालेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करके। किसका एरिया? रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले क्या करोगे, यहां पे मान लो कि इसका पूरा के पूरा लेंथ कितना है? एल है और ये है बी, है ना। अपने को पहले से पता है एरिया क्या हो जाएगा? एल इंटू बी। क्या करना पड़ेगा? यहां पे छोटा सा एक क्रॉस सेक्शनल कट करोगे और जिसका लेंथ होगा dx लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? dx ले लेना। ये छोटा सा मैं एलिमेंट कट कर रहा हूं जिसका लेंथ क्या है? dx है। जिसका लेंथ क्या है? dx है। लेंथ क्या है भाई? dx है। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे यहां से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये dx है, ये b है, तो ये भी कितना हो जाएगा? b। अब देखो ये छोटा रेक्टेंगल है, तो छोटा रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना। dA क्या हो जाएगा भाई? dx इंटू बी। क्या हो जाएगा? dx इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? dx, और इसका ब्रीथ कितना हो जाएगा? अच्छा ब्रीथ मान लेना dx। इसका लेंथ कैसा हो जाएगा? इसका लेंथ कितना हो जाएगा? b। तो l इंटू बी करके हम क्या निकाल लेंगे? एरिया। ये छोटा सा एरिया निकल चुका है अपना dx इंटू बी। अब क्या करते हैं? टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे और साथ में हम लिमिट लगाएंगे। कहां से? ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये 0 से लेकर कहां तक जा रहा है? l तक। तो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से लेकर l तक। लिमिट कहां से कहां तक होने वाला है? 0 से लेकर L तक। अब क्या करो? इंटीग्रेशन का रूल क्या है भाई? कांस्टेंट को क्या करते हैं? बाहर, और अंदर वाले को क्या करते हैं? इंटीग्रेट। अंदर वाले को क्या करते हैं? इंटीग्रेट। कांस्टेंट को बाहर करते हैं और अंदर वाले को इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट क्या है? 0 से L। अब बताओ मुझे dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से L, और b पहले है। एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, मतलब L, और माइनस लोअर लिमिट। देखो b इंटू एल मतलब L इंटू बी आ गया। क्या आ गया? L इंटू बी। यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या? तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन हम किसी का एरिया क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका आ गया, तो हमसे कोई पूछे स्क्वायर का बता भाई, तो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर में क्या होता है? सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं भाई? इक्वल होते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला अपने को पता हो गया है इंटीग्रेशन से भी, L इंटू बी। यहाँ तो सब इक्वल है, तो a इंटू ए करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा?
जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर हो जाएगा। कोई है दिक्कत क्या? तो इंटीग्रेशन, ये चीज समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन का यूज करके हम किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि अगर कर्व का एरिया निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। और ये क्वेश्चन समझ लो कि 12th में एक क्वेश्चन आता ही आता है, जेई मेंस बोलो इसमें भी आता है और जेई एडवांस में एक भी आता ही है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राफ सीखना पड़ेगा। अगर आपको ग्राफ आ रहा है तो इजीली एरिया कैलकुलेट कर लोगे। और इंटीग्रेशन आ रहा है, ग्राफ और दो क्या चाहिए? इंटीग्रेशन। हमें दो चीज चाहिए इसमें करने के लिए। क्या चाहिए भाई? ग्राफ, और साथ में चाहिए इंटीग्रेशन करने वाले। कौन इंटीग्रेशन? डिफिनिट इंटीग्रेशन चाहिए। और वो पिछले क्लास में और जितने लेक्चर मैंने बनाया है उसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे से करवा दिया। आप बेसिक सीखेंगे, आसानी से सीख जाएंगे। और इसमें अपने को चाहिए क्या? डिफिनिट इंटीग्रेशन, और क्या चाहिए? ग्राफ चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं ना भाई, एक एक करके ग्राफ को सीखते हैं। एक एक करके क्या करते हैं? ग्राफ को आपके सामने मैं आपको ग्राफ सिखा रहा हूं एक एक करके। तो कैसे ग्राफ लिखेंगे और कैसे एरिया निकालेंगे, पहला रूल है हमें ग्राफ सीखना। क्या रूल है भाई? ग्राफ को अच्छे तरीके से सीखना। ग्राफ सबसे जरूरी है। ग्राफ, आपको ग्राफ आ रहा है तो आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप एरिया निकाल ही नहीं पाएंगे। तो ग्राफ मैं बेसिक से शुरू करता हूं। जैसे पहला ग्राफ है y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, या कहीं लिखा रहे y इक्वल टू 2x, या लिखा रहे y इक्वल टू 3x, कुछ भी लिखा रहे इस तरह से। y इक्वल टू 4x लिखा रहे, y इक्वल टू 5x लिखा रहे, y इक्वल टू यहाँ कुछ भी इंटू x लिखा रहे। तो आपको इस तरह का ग्राफ, वहाँ टेबल बनाने की टाइम नहीं है, आपको इस तरह का वहाँ टेबल बनाना ही नहीं है। आपको आराम से क्या करना है कि जब भी y इक्वल टू mx का ग्राफ बने, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है, सीधे ऐसे निकाल देना। थोड़ा स्लोप का डिफरेंस होगा, ये बताता है इसका स्लोप। तो जैसे स्लोप ज्यादा होगा, जैसे कम है तो नीचे में कर देना, अगर ज्यादा वैल्यू है तो ऊपर की तरफ ग्राफ बनाना। जैसे मान लो कि मैं 5x का बना रहा हूँ ग्राफ, तो 5x का ग्राफ अगर मान लो कि ये जा रहा है तो 4x का कैसा जाएगा? थोड़ा सा नीचे से। ये बन गया y इक्वल टू 4x का, ये y इक्वल टू 5x का बन गया। ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि हमें वहां पे एग्जैक्ट ग्राफ बनाना ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 5x का इस तरह ग्राफ बनाएंगे, या y इक्वल टू अगर 2x दिया होता तो ऐसे ही ग्राफ बन जाता। यहाँ से y इक्वल टू 2x का ग्राफ, किसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आसानी से बना लेंगे आप। एक तो ये फॉर्म हो गया, आपको इस फॉर्म में ग्राफ याद रखना है। या कहीं दिया रहे y इक्वल टू x, तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही बन जाएगा, y इक्वल टू x का ग्राफ इसी पे आ जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। तो इस फॉर्म का कहीं भी ग्राफ हो, आप इसी तरीके से बनाएंगे। दूसरा ग्राफ होता है कांस्टेंट का। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर इसी में माइनस लगा होता, पहले माइनस वाला देख लो। अगर इसी क्वेश्चन में, इसी ग्राफ में अगर माइनस लगा होता, यहाँ पे अगर माइनस होता तो मैं इसी ग्राफ को यहाँ से प्लॉट करते। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा लिखा रहता y इक्वल टू माइनस mx, या y इक्वल टू माइनस 2x, या y इक्वल टू माइनस 3x, या y इक्वल टू माइनस x, कुछ भी दिया रहे तो हम इसका ग्राफ माइनस लग गया है तो हम इसी ग्राफ को इस तरह से पास करवाएंगे, यहाँ से ही पास करवा देंगे। ये सारा इन्हीं लोग का ग्राफ हो जाएगा। सब ग्राफ यहीं से ओरिजिन से पास होगा। आपको एक बार में ही बनाना है ग्राफ, टेबल उबल बनाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। आप टेबल बनाएंगे 10 घंटा आपको टेबल बनाने में लगेगा और किसी काम का नहीं रहेगा। आप टेबल बनाएंगे और 10 घंटा क्या बनाना पड़ेगा? आपको टेबल बनाना पड़ेगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो y इक्वल टू mx का बना सकते हैं, y इक्वल टू माइनस 2x का बना सकते हैं, y इक्वल टू माइनस 3x का बना सकते हैं। अब आपको मैं कांस्टेंट का दिखाता हूं। अगर कहीं कांस्टेंट दिया रहे, जैसे y इक्वल टू c, y इक्वल टू c का मतलब है ये कांस्टेंट है, y इक्वल टू c है, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर ये प्लस में है तो ऊपर, प्लस में है तो ऊपर, अगर माइनस में है तो नीचे बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यही ग्राफ अगर कहीं दिया रहे x इक्वल टू c कांस्टेंट प्लस माइनस में, तो दो ग्राफ बनेगी। एक आपको ध्यान देना है, एक ग्राफ बनेगी यहाँ पे
ये ग्राफ यहाँ पे बनाना, ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस सी का ग्राफ और x इक्वल टू माइनस सी का ग्राफ हो जाएगा। ये कांस्टेंट, जैसे मान लो y इक्वल टू 2 दिया रहे तो आप यहाँ बना लो, y इक्वल टू 3 दिया रहे तो यहाँ बना लो। इस तरह से आपको जल्दीबाजी में ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब मैं एक साथ मिलाकर भी ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा मैं। पहले आप ग्राफ ड्रॉ करना सीख लीजिए। आप ड्रॉ करना सीख लेंगे, आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब अपने को पहला तो लीनियर वाले हो गए, कांस्टेंट वाले हो गए। अब सीखना है y इक्वल टू, ऐसा ग्राफ दिए रहेंगे, y इक्वल टू थर्ड टाइप ग्राफ है, y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू क्या है भाई, mx प्लस सी। y इक्वल टू क्या है, mx प्लस सी। y इक्वल टू क्या है भाई, mx प्लस सी। y इक्वल टू क्या है, mx प्लस सी। अब या y इक्वल टू दिया रहे यहाँ पे 2x प्लस 5, y इक्वल टू दिया रहे 3x प्लस 5। अब इसका ग्राफ है, अपने को क्या क्या प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करेंगे आपको मैं दोनों बता देता हूँ। इस केस में कैसे नहीं प्लॉट करेंगे आपको वो भी सिखाएंगे। एक तो तरीका है, आप क्या करो, इसमें कभी बॉक्स बना लेना, कभी कभी यूज करना। जैसे इसमें मैं बॉक्स बनाकर आपको एक बताता हूँ, बॉक्स बना लेना और यहाँ पे लाइन खींच लेना। क्या करना है, यहाँ पे लाइन कोई भी खींच लेना। अब बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है, देखो जैसे x इक्वल टू 0 पुट करो तो x इक्वल टू यहाँ लिख लेना, यहाँ y, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। वैसे ही अगर मैं y को 0 करूँ तो x निकल जाएगा, y को 0 करो, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, माइनस 3x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू माइनस 5/3, तो x इक्वल टू माइनस 5/3। अब देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, मैंने यहाँ लिख लिया 0,5, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू निगेटिव, x इक्वल टू निगेटिव, y इक्वल टू 0, यहाँ मान लो माइनस 5/3,0 है। ये दोनों को मिला दोगे ग्राफ बन गया। अब इनसे क्या पता चला कि अगर स्लोप क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो सारा ग्राफ जितने भी दिए रहे हैं, y इक्वल टू यहाँ पे दिए रहे हैं y इक्वल टू x प्लस 2 दिए रहे हैं, सब ग्राफ यहाँ से गुजरेगा। जितने भी ग्राफ ले लो, y इक्वल टू 3x प्लस 2, y इक्वल टू 5x प्लस 4, सब ग्राफ ऐसा बनेगा। आपको इसी तरीके से और टाइप का ग्राफ को बनाना है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसी में क्या हो जाए, माइनस लगा रहे, y इक्वल टू c माइनस mx, इस तरह से था, y इक्वल टू 2 माइनस 3x, y इक्वल टू 4 माइनस 5x। तो इसका ग्राफ आप इस तरह से बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इधर से जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव, और जब स्लोप निगेटिव हो जाए तो आपको ग्राफ इसी तरह से बनाना पड़ेगा। इतना बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर नहीं रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा, ग्राफ नहीं आएगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो सारा लीनियर ग्राफ था। अब मैं आपको ले चलता हूँ y इक्वल टू, अब कहीं लिखा रहे y इक्वल टू मॉड x, किसके ग्राफ, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, y इक्वल टू किसका है, मॉड x का ग्राफ है। तो आपको क्या करना है, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, इस तरह से बनेगा। अगर यहीं कोई ग्राफ पूछे y इक्वल टू x माइनस 2 मॉड का ग्राफ, तो ध्यान देना है, आपको देखना है यहाँ पे x कब 0 होगा, तो 2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखना 2,0 और यहाँ से ग्राफ का ऐसे मोड़ देना है। इसी तरह से आपको ग्राफ पूछेंगे, जहाँ मन जहाँ जिस तरह से आपका इच्छा करे उस तरह से आप ग्राफ को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल बना के बेसिकली भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट टेबल में क्या है ना कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा। टेबल में क्या लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा टेबल में ग्राफ बनाने में, और ऐसे आसानी से क्या हो जाएगी, ग्राफ आपसे बन जाएगी। और टेबल में क्या लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा टेबल में ग्राफ बनाने में। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, ग्राफ को बना सकते हैं। अब अपने को ध्यान देना है कि अब मैं दूसरा ग्राफ सिखाने जा रहा हूं, जैसे पैराबोला का, पैराबोला का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ, ग्राफ ऑफ पैराबोला। तो आपको दिखाता हूं ग्राफ ऑफ पैराबोला।
बोला। अब देखो स्टैंडर्ड पैराबोला का हम ग्राफ आपको बताने जा रहे हैं। किसका? स्टैंडर्ड पैराबोला का ग्राफ सिखाने जा रहे हैं। आप कैसे बनाएंगे मैं बताता हूं आपको। जैसे y इक्वल टू ऐसा दिया रहा है 4ax। अब देखना है यहाँ से, यहाँ तरीका क्या है, दूसरा ग्राफ बनता है यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4ax। तीसरा इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर 4ay और चौथा इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। ये चार इक्वेशन है और चारों इक्वेशन को मैं एक साथ सिखा देता हूं किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। चारों इक्वेशन को क्या करता हूं मैं एक साथ सिखाएंगे कि आप किस तरह से इजी वे में क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं, देखिए जरा कि अगर पावर जिधर कम होगा, याद रखना है मुंह उधर ही खुलता है। अगर दो आदमी कमजोर है ना तो जिसका पावर कम होगा सब लोग उसके तरफ बोलेंगे अरे तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। उसकी तो कोई गलती है ही नहीं। तो ध्यान क्या रखना है कि जिधर पावर कम होगा ग्राफ का मुंह कहाँ खुलेगा, उधर ही खुलेगा। मेरा कहने का मतलब मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका x की तरफ क्या हो जाएगा, मुंह खुल जाएगा। क्या खुलेगा? x के तरफ में। क्यों? x पे पावर क्या है, कम है, तो उधर ही क्या हो जाएगा, मुंह खुलेगा। मतलब कि जिसका पावर कम होता है वहां उसी तरफ क्या होता है, मुंह खुलता है। जैसे ही पावर आपका कमजोर हो जाओगे सब तरफ आपके तरफ बोलने लगेंगे, आपकी कमियां गिनाने लगेंगे। जैसे मजबूत रहोगे कोई बोलने वाला नहीं है। सेम यही कहानी आपको यहाँ पे लिखना है। मैथ और चाहे साइंस हो, साइंस जितने भी हो सब नेचर से लिया गया है, कोई बाहर से नहीं आया, कोई बाहर से आकर दे दिया ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है ना। तो ये चीजें है कि ग्राफ इसका बन जाएगा y इक्वल टू 4ax का। अच्छा इसमें माइनस है तो खुलेगा, लेकिन ये किधर खुलेगा, माइनस के तरफ खुलेगा। किधर खुलेगा, माइनस के तरफ खुलेगा। किधर खुलेगा, माइनस के तरफ खुल जाएगा। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax का। लेकिन अगर बात करें हम इस ग्राफ का तो इसमें y के तरफ पावर कम है, तो इसका ग्राफ जब अपन बनाएंगे, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो यही ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा और निगेटिव वाला इसका कहाँ खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। मतलब कि अपने पास क्लियर हो गया है कि जिसका पावर कम ग्राफ का मुंह उधर ही खुलेगा। ये पूरा कहानी हो गई एलिप्स का। और इसमें आ जाता है लेटस रेक्टम। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर जैसे मैंने इक्वेशन लिख रहे थे y इक्वल टू 4ax और इसका इक्वेशन बना दिया, मैंने देखा कि यहाँ ग्राफ का पावर कम है, मैं ग्राफ को सीधे मुंह ऐसा खोल दूंगा और यहाँ से एक इक्वेशन आता है लेटस रेक्टम का यहाँ से, और इसका लेंथ होता है कितना, 4a के बराबर। ये होता है a, 2a और ये क्या होता है a, -2a। जब आप लेंथ निकालेंगे तो पाएंगे इस लेंथ को बोला जाता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो पैराबोला की कहानी खत्म हो गई है। आप पैराबोला का कोई भी इक्वेशन ग्राफ क्या कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो सिंपल वर्ड में। अब मैं आगे ले चलता हूं आपको, ऐसे ही बताता हूं सर्कल का और उसके बाद बताएंगे आपको एलिप्स का। तो इक्वेशन या ग्राफ ऑफ सर्कल, तो ग्राफ ऑफ सर्कल, ग्राफ ऑफ सर्कल, सर्कल का कहानी देख लो भाई। ग्राफ ऑफ सर्कल कैसे बनाएंगे, अगर सर्कल दिया रहे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे ए दिया रहे, या एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया रहे वाई स्क्वायर यहाँ 4 का स्क्वायर दिया रहे, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या √2 का स्क्वायर दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, ये इसका रेडियस को बताता है। ये क्या बताता है, इसका सर्कल के रेडियस को बताता है। किसका बताता है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो आपको इस तरह का कोई ग्राफ दिया रहे, इसका मतलब होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो सिंपल रेडियस देखना है ध्यान में। ये क्या हो जाएगा, रेडियस यहाँ ए है तो ये, अगर √4 है तो 4, √2 है तो √2 का बना देना है। मतलब इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे मैं और कोई एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, तो आप समझ गए यहाँ पे रेडियस कितना दिया 2, तो 2 यहाँ पे ले लेंगे, 2,0 ले लेना, यहाँ पे भी -2,0 ले लेना, यहाँ 0,2 ले लेना, यहाँ क्या ले लेना 0,-2, और इन्हीं पॉइंट से सर्कल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इन्हीं पॉइंट से सर्कल क्या कर देना, पास कर देना। ये 2 क्या बताता है, रेडियस का। अगर मान लो यहाँ 4 होता तो 4 कोमा लगा लेते, अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 लगा लेते। मान लो कि अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर। मतलब ग्राफ जो बनने वाला है ऐसा बनाते, यहाँ 1,0, यहाँ -1,0, ये 0,1, 0,1, यहाँ
यहाँ 0 कोमा -1। इस तरह से अपना क्या बन जाता, ग्राफ बन जाता। इस तरह से अपना क्या बन जाता, ग्राफ को हम इसी मेथड से क्या करते, बना लेते। ग्राफ बनाने का यही तरीका है। अब आगे देख लो, ग्राफ इलिप्स का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, ग्राफ ऑफ इलिप्स। इलिप्स का ग्राफ बनाएंगे भाई। किसका बनाने वाले हैं, इलिप्स का ग्राफ बनाएंगे। किसका बनाएंगे भाई, इलिप्स का ग्राफ बनाएंगे। अब सबको पता है इलिप्स का इक्वेशन, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, और जहाँ पे a ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे हम b के लिए बना रहे हैं। क्या इक्वेशन है भाई, x स्क्वायर a स्क्वायर। और एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर, यहाँ पे 9 स्क्वायर, y स्क्वायर 4 स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। किसका इक्वेशन है भाई, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है। और इसका भी ग्राफ हम बनाना आपको सिखाते हैं, किस तरह से बनाना है। आपको कुछ नहीं करना है, एक अंडा बना देना है। अंडा तो सब खाते हो, गर्मी में नहीं खाते हो तो ठीक है, देख लो, अंडा बना देना है। और ध्यान देना है किसका है, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना है a, 0 -a, यहाँ 0, b और 0, -b लिखना है। इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। यहाँ सेंटर है C,